नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज के लिए आपकी बहुत ही बहुप्रतीक्षित क्लास या बहुत ज़्यादा मैसेज कमेंट आए थे, जनगणना करवा दीजिए सर आपके अंदाज में। बिल्कुल करवा देंगे आज, ठीक है ना। आज की क्लास बहुत मज़ेदार होने वाली है इसलिए, और अच्छी भी है, याद करवा के जाऊँगा। जैसा आप सभी जानते हैं, याद करवाने के लिए आता हूँ, तो शेयर जरूर करें आज की क्लास को, क्योंकि आज की क्लास बहुत सारे स्टूडेंट का भला कर सकती है। चाहे ऐसा ही दे रहे हैं, पटवार दे रहे हैं, रेट दे रहे हैं, सभी के अंदर ये टॉपिक कॉमन है। और ये आंकड़े याद नहीं होते हैं, आज आंकड़े याद करवाने की कोशिश करूंगा आपको। सबसे पहले साथियों, जनगणना पढ़ते हैं तो हमें वह चीजें ध्यान में रखनी है कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले जो है इसकी बेसिक क्लियर, अब जैसे आईने अकबरी है, सबसे पहली बार हो गई, या फिरोज शाह तुगलक ने करवाई, या जो भी करवाई जिसने भी, ठीक है ना, वे चीजें वहां से डायरेक्ट बहुत कम पूछी जाती है, बहुत कम संभावनाएं बनती है। एक तो यहाँ से फैक्ट, जैसे अब मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ वहां से है, फिर आपको क्रमशः जिले पूछे जाते हैं, आंकड़े पूछे जाते हैं, वहां से पूछे जाती है। और वहां से अगर पूछ भी लेंगे, जैसे आईने अकबरी का जिक्र पूछ लिया, ये तो मतलब आप याद भी कर लोगे, आप सभी के पास में ये डेटा अवेलेबल होता है और आप इसको पढ़ते ही याद भी हो जाता है। समस्या जहां आती है अपन वही क्लास लेकर आते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले इन कुछ फैक्ट को ध्यान में रखना जरूरी है, जनसंख्या जब पढ़ रहे हैं तो इन्हें अपन छोड़ नहीं सकते। तो सबसे पहली यदि भारत में जनगणना पूछी जाए, सबसे पहली पूछी जाती है तो 1872 के अंदर लॉर्ड मेयो ने करवाई है, लेकिन ये व्यवस्थित रूप से नहीं थी। सबसे पहली व्यवस्थित पूछी जाती है तो 81 में करवाई है लॉर्ड रिपन ने। कैसे याद रखा जाए साथियों, देखो सबसे पहली पूछी तो 1872 आपको याद रखना है, लॉर्ड मेयो ने करवाई है। घर पे देखो कोई भी बढ़िया काम होता है तो शुरुआत जो होती है अपने माई से, यानी कि मैया से होती है, माँ से होती है, क्योंकि माँ को सबसे पहले, अपन कोई भी चीज करते हैं तो माँ को सबसे पहले, माँ और पिताजी इनको याद किया जाता है ना। तो माई से शुरू हुई है 72, अब 72 है तो देखो कोई भी चीज अगर एक से शुरू हो तो वो व्यवस्थित होती है, दो से शुरू हो तो ये दो से, यानी कि 72 से हुई है तो ये व्यवस्थित नहीं थी। अब ये व्यवस्थित, इसके बाद में एक वाला जो आंकड़ा वो 81 में ही आता है, तो 81 में ये व्यवस्थित रूप से शुरू हो गई। और जब व्यवस्थित रूप से किसी काम को शुरू किया जाता है, किसी चीज का उद्घाटन किया जाता है, तो रिबन काटी जाती है। तो रिपन से याद रखना कि लॉर्ड रिपन था इसके समय। चलिए ये याद हो गया है आपको। स्वतंत्र भारत में पहली, अब स्वतंत्र भारत यानी कि 1947 में आजाद हुआ है और उसके बाद में पहली होगी तो 51 में ही होनी है। तो 1951 के अंदर स्वतंत्र भारत की पहली, लेकिन ये 9वीं जनगणना थी। पहली जातिगत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहली जातिगत जनगणना पूछते साथियों 1931 में की गई थी, ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से याद रख लेना, जातिगत जनगणना याद रखनी जरूरी है। 2011 वाली जो जनगणना जिसके आंकड़े अपन पढ़ रहे हैं, हालांकि 2021 में अब जनगणना का कार्य चालू होना था, लेकिन कोविड की कारण परिस्थितियां ऐसी बनी कि इस बार कार्य शुरू नहीं हो पाया है, डिले हुआ है। तो ये 15वीं जनगणना थी 2011 वाली। स्वतंत्रता के बाद में ये 7वीं थी, ठीक है ना। अब राजस्थान की जनसंख्या फ्रांस की जनसंख्या के बराबर है। यहां पे मैं कुछ प्रश्न आपको देने वाला हूं, जो भी साथी पढ़ाई कर रहे हैं। अब जनगणना मैंने बता दी है। राजस्थान का क्षेत्रफल कौन से देशों के बराबर है वह आपको बताना है भाई। जापान के बराबर है कि जर्मनी के बराबर है, या श्रीलंका के, या चेकोस्लोवाकिया के, किसके बराबर है वो आपको बताना है। फ्रांस के बराबर है, ये मैंने बता दिया आपको। महान विभाजक दशक, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महान विभाजक और जहां से वृद्धि ज्यादा हुई। महान विभाजक दशक बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, 1911 से 1921। यहाँ पे वृद्धि होने की जगह माइनस में जा रही है, देखो 6.29 बोलते हैं, ठीक है ना, 29, ये वृद्धि होने की बजाय माइनस में चली गई यहाँ पे रेट। अब ये यहाँ पे गिरने का भी एक कारण था, देखो एक तो हॉस्पिटल की सुविधाएं इतनी अवेलेबल नहीं थी, दूसरा यहाँ पे अकाल पड़ा था, महामारी फैली थी, तो त्रिकाल वगैरह सब आसपास का टाइम पीरियड था, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही जनक्षति हुई थी। तो ये यहाँ पे महान विभाजक दशक कहा जाता है 1911 से 1921 तक का। सर्वाधिक वृद्धि वाला दशक, यहाँ पे मचक के जनसंख्या बढ़ी है, देखो 32.97% की वृद्धि हुई है। क्यों हुई गुरुजी वृद्धि? देखो एक तो हॉस्पिटल की सुविधाएं बढ़िया मिल गई है ना, धीरे धीरे चिकित्सा सुविधाओं में सुधार हुआ, व्यक्ति ने खुश रहना सीख लिया। जब खुश रहता है तो संवेग बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। मनोरंजन के इतने साधन नहीं थे, मनोरंजन के साधन नहीं थे तो जनसंख्या वृद्धि होनी निश्चित, दिखती बात है कि जनसंख्या वृद्धि होगी। स्वतंत्र हुए भारत को काफी टाइम हो गया था, लोगों को अपने सामर्थ्य का पता चल गया था कि उनके अंदर सामर्थ्य कितना है, तो जनसंख्या वृद्धि होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखें आप, 1971 से 1981 के अंदर जो है लोग बहुत ज्यादा खुश रहते थे। अभी तो देखो भागदौड़ भरी जिंदगी है, इतने खुश नहीं रह पाते, टेंशन में जीते। उस समय इतनी टेंशन नहीं थी, खुश रहते थे आराम से, तो मचक के जनसंख्या बढ़ी थी, 32.97% की वृद्धि हुई थी। तो ये कुछ आंकड़े आपको ध्यान में रखने हैं।
ये आंकड़े आपको ध्यान में, इसमें से प्रश्न यदि ऊपर ऊपर के बनते तो यहाँ से बन जाते। 11 जुलाई को जनगणना जनसंख्या दिवस है, वो सभी आपको पता ही है। अब जो अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं वही चीज जो है आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, क्योंकि अब राजस्थान और भारत का तुलनात्मक अध्ययन देख लेते हैं और उसमें आंकड़े भूल जाते हैं हम बार बार। कोशिश करूंगा साथियों कि आपको आज की क्लास के बाद में आप भूलेंगे नहीं। देखते हैं कैसे नहीं भूलेंगे, उसको अब पढ़ते हैं अपन। तो ये है साथियों, अब अपना तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है। जैसे कि वैसे विशेष संदर्भ में ये राजस्थान से संबंधित जनगणना की क्लास है, लेकिन यहाँ पे अपन आंकड़े भारत के तुलनात्मक लेकर चलते हैं। कई बुक्स और गाइड होती है जो साथ में नहीं देती है, तो स्टूडेंट को समस्या होती है कि वो तुलनात्मक नहीं दे पाते, अलग अलग दे रखी होती है। और ये समस्या रहती भी है तो भी हम क्या करते हैं कि एग्जाम से 2 दिन पहले इसके आंकड़े याद करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारा वहां पे एग्जाम में अच्छा हो जाए और वो निकल जाए। लेकिन अब अपन जो है इन आंकड़ों को भी कैसे मतलब याद रखा जाए कि अपने बिल्कुल प्रश्न गलत नहीं हो, उस पर चलेंगे। सबसे पहले अपन इस पर नजर मार लेते हैं कि ये क्या है, उसके बाद में मैं बताता हूँ इसको आपको याद कैसे रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले साथियों, जो कुल जनसंख्या है वह राजस्थान की ऐसे याद रखेंगे 685 484 37, 685 484, देखो 685 484, एक यहाँ पे कम हो रहा है संख्या, यहाँ पे 85 की 84 हो रही है, 37, ये याद रखना है। ये 121 करोड़ है ना, 1 अरब से ज्यादा है। यहाँ पे इतने लंबा आंकड़ा याद नहीं भी रखोगे तो 1.21 अरब याद रख लेना, या फिर 121 करोड़ आपको याद रखना ही पड़ेगा। यहाँ से जो है प्रश्न बहुत कम नहीं देखा गया लगभग प्रश्न कि इतना बड़ा आंकड़ा आपको दिया जाए, लेकिन एग्जामिनर को कोई पहुंच भी नहीं सकता, दे भी दे पता नहीं चलता। पुरुष जनसंख्या जो है उसको याद रखने के लिए 355 099, देखो 2 तो 55 आ रहे हैं इसके अंदर, 299 9 आ रहे हैं, 2 तो 5 आ रहे हैं, 2 9 आ रहे हैं, 355 099 और 7, ठीक है। और यहाँ पे जो है 62 31 21 843। अब ये आंकड़े है ना साथियों, ये मतलब इतने पूछे नहीं जाते वैसे, ये जो पूछे जाएंगे आपको ये प्रतिशत पूछे जाते हैं, और इसे कैसे याद रखना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो इन आंकड़ों को याद हो भी जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी होते तो इनके लिए आपको इतना प्रेशर नहीं लेना है कि मेरे तो डिजिट याद ही नहीं हो रही, कोई बात नहीं। इसमें से बहुत कम नहीं, लगभग न के बराबर देखा गया है कि पूरी डिजिट ऐसे की ऐसे एग्जाम में पूछी गई हो। फिर बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर की। तो जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान की 21.3% है, भारत की 17.7% है। लिंगानुपात 928 है राजस्थान का और 943 है आपके भारत का। घनत्व की बात करते हैं तो 200 तो है अपने राजस्थान का और 382 भारत का। लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का 888, 888 और 919 भारत से संबंधित, ठीक है। साक्षरता 66.1% और 73%। अब इसमें साथियों भारत और राजस्थान की तुलनात्मक देखोगे तो सभी में भारत के आंकड़े ज्यादा है, राजस्थान से ज्यादा देखने को मिलेंगे। सिर्फ एक जगह जो है जनसंख्या वृद्धि दर के अंदर वह आपको कम देखने को मिलेगा, राजस्थान इसमें आगे जा रहा है। राजस्थान के अंदर सामर्थ्य बहुत है लेकिन कभी घमंड नहीं किया, ठीक है ना। तो ये देखो आगे जनसंख्या वृद्धि दर में राजस्थान अपाने आगे है, भारत राजस्थान आगे है, ठीक है। अब चलते हैं याद कैसे किया जाए गुरुजी, ये तो हमको भी पता है, आंकड़े तो हम भी पढ़ लेते हैं, आपके नवई के बता रहे हो गया। चलिए याद कैसे किया जाए वह देखते हैं। देखो साथियों, जनसंख्या आपने 685 484 37 मैंने आपको बताई दी। पुरुष जनसंख्या, यहां से प्रश्न बनता है तो इसे कैसे याद किया जाए। देखो कोई भी बढ़िया मतलब काम होता है नहीं, अपन परीक्षा भी दे रहे हैं तो अपन भगवान को जरूर याद करते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं, प्रसाद बोलते हैं। बाजी ओ 51 रुपया को प्रसाद चढ़ा दो, मेरे सीट निकाल दीजो। सीट बाबजी नहीं निकालेला, सीट खुद निकालेला, मेहनत करें, ठीक है। तो भी प्रसाद बोला आपा, मैं भी बोलूं तो थे भी बोलो, मन ध्यान है। तो प्रसाद जो बोलता है प यानी कि पुरुष, और पुरुष क्या बोलता है, प्रसाद बोलता है, ठीक है। प से पुरुष। प्रसाद कितने का बोला जाता है, प्रसाद 51 रुपए का बोलते हैं, ज्यादातर जो है 51 रुपए का, 21 51 ऐसा ही बोला जाता है। तो 51 का बोलते हैं तो याद रखना कि 51.86, पीछे वाला तो याद रह जाएगा। यूं समझ लेना कि अपन सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर चलते हैं तो 51 रुपए का भगवान के चढ़ाया, 786 का अपने मस्जिद पर चढ़ाया, तो 786 में से 7 हटा दो और ये 86 याद रख लेना, ठीक है। 786 चलता है ना नंबर, तो 51.86 याद रखना है, ठीक है। अब 86 याद हो जाएगा तो ये 14 याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों मिला के अपने 100 होने चाहिए। महिला जनसंख्या को कैसे याद रखा जाए कि ये याद हो जाए हमें, 48.14 है गुरुजी, ये तो हमको पता है कि 48.14 है, लेकिन याद क्या रखा, बट ऑप्शन आवे जटे तो अरे यो उकले के क्या याद रखा है। तो ऐसा है साथियों कि आप क्या याद रखने जा रहे हैं, महिला जनसंख्या।
म लिखते हैं ना, तो म में से ही आप आकृति देखोगे, जैसे म लिखते हो तो म से ही ये 4 बन जाता है, म से ही क्या बन जाता है 4, तो ये 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 48 आपके निकल जाएगा। और 86 याद है तो 14 तो वैसे ही आपको याद है, तो म से क्या बना 4 बना, तो 4 दूनी 8 हो गया, तो 48.14, दैट्स ऑल। चलिए देखो आंकड़ों में वैसे ट्रिक बनती नहीं है, लेकिन यदि दिमाग लगाया जाए तो बन भी जाती है, और इसके बाद में मतलब आंकड़े भूलने का चांस बहुत कम होता है। साथियों एक बार फिर से निवेदन करूंगा, शेयर जरूर कर लेना अपने साथियों तक। ये क्लास जितने विद्यार्थी देखेंगे उतनी मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन आगे जनसंख्या वृद्धि दर में। देखो वृद्धि दर का ऐसा, वृद्धि यानी बढ़ रही है ना, बढ़ोतरी हो रही है। अब बढ़ोतरी को अपन कैसे बताते हैं किसी को, कि जैसे किसी की तुलना करते हैं ना अपन, तो कहते हैं ये तो इससे 21 है, ये तो इससे 20 नहीं, ये तो 19-20 का फर्क ऐसे बताते हैं, और ये तो इससे 21 है, क्या गुरुजी तो 21 निकल आया यार वास्तव में। तो वृद्धि की बात हो रही है, तो वृद्धि हमेशा 21 में दर्शाई जाती है, ठीक है ना। तो 21.3 तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। 21.3 3 याद रखोगे तो भारत की भी याद होगी कि वहां पे कहीं ना कहीं से 3 घटाना है। 3 कहां से घटाना, 10 से घटाओगे 7 आएगा, 20 से घटाओगे 17 आएगा, 17.7 आपको याद रह जाएगा। ऐसे कॉम्बिनेशन करके चलो, समस्या कहीं भी नहीं आएगी, है ना। 1-2 बार आपने प्रैक्टिस कर ली, आपके जनगणना का किस्सा खत्म। लिंगानुपात चलते हैं, लिंगानुपात कितना है 928 और 943। देखो लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या देखी जाती है, यानी कि अपने यहाँ लिंगानुपात जो है कम ही है, मतलब 1000 बराबर बहुत कम राज्यों या जिलों में देखने को मिलता है। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि 928 और 943 यहाँ पे समस्या आती नहीं है, ये याद बहुत आसानी से हो जाता है 928 और 943। चलिए तो इसमें समस्या रहती नहीं। घनत्व की बात करते हैं। घनत्व जो है अपने राजस्थान का याद करना बहुत आसान है, राउंड फिगर की बात करनी है। घनत्व की जहां बात आ जाए समझ लेना राउंड फिगर में बात करनी है। अब राउंड फिगर में तो 100 भी होते हैं, 500 भी होते हैं, 1000 भी होते हैं, लेकिन गुरुजी यहाँ तो 200 है, 200 कैसे याद रखा जाए। तो देखो घनत्व जो होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या होती है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर। वर्ग यानी ऐसे ही लगाते हैं वर्ग। देखो गणित में मैं कमजोर हूं वैसे, लेकिन आप बता देना कि सही बता रहा हूं या नहीं बता रहा हूं। देखो आंकड़े भी हो सकता है कि कहीं स्लिप ऑफ पेन होकर गलत लिख दें, तो उसको आप सुधार देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और वर्ग ऐसे ही लगता है, तो वर्ग ये लगता है 2, तो फिर 200 राउंड फिगर में आपको याद रख लेना है। 382 तो आपको याद रखने पड़ेंगे, 200 याद रखते हो तो 382, मतलब अधिक में याद रखना कि भारत का अधिक है, तो 382 याद हो जाएंगे। 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात साथियों बात करते हैं, कितना है 0 से 6 वर्ष का, 2 बढ़ा देना है इसके अंदर आपको। 0 से 6 की जगह 8 कर दोगे तो 8 को लिखना कितनी बार है, 3 बार, 888। ये बहुत आसान है याद रखना, 888 याद रखना है। और इससे बढ़ाकर आपको यहाँ पे भारत में बढ़ाकर चलना है 919। अब बात करते हैं साक्षरता की। गुरुजी अटी तो समस्या हो इतना आंकड़ा वजह साक्षरता पूछे जन भूल जावा मैं। तो देखो ऐसा है साथियों, साक्षरता इस शब्द के अंदर यदि आप देखते हो साक्षरता की बात करते हैं, तो मैं इसके साक्षरता की मात्रा बदल कर यहाँ पर ऐसे कर देता हूं, और फिर ये इस गोला किया हुआ इस शब्द को आप पढ़ते हो तो ये आपको नजर आता है 6 नजर आता है, 6 लिखा हुआ। अब भले स्पेलिंग कैसे लिखी हो या मात्रा कैसे लगी हो उसका मतलब नहीं, लिखा हुआ क्या नजर आता है 6। और 6 को गणित में लिखोगे तो 6 ऐसे लिखा जाएगा। 6 को बस 2 बार लिख लेना, आपके काम तमाम है। 66.1 यानी 66.1 आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखो पॉइंट है ही नहीं, 73.0 है, ठीक है, बिल्कुल ही आराम से 6 से 1 पॉइंट आगे चले जाना 7, और 73 पॉइंट यहाँ 2 बार लगाया था 6, और यहाँ 3 लगाना है एक आपको, तो 73.0 यहाँ पे आप याद रखोगे तो ये हो जाएगी। चलो एक बार वापस बता देता हूँ, क्योंकि आज की क्लास इंपॉर्टेंट है तो थोड़ी सी लंबी भी होगी, लेकिन समस्या जितनी बड़ी समस्या थी वो भी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। यहाँ 685, 484, 37 आपको याद रखना है। 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए का अपन क्या चढ़ाते हैं, प्रसाद, प से पुरुष प से प्रसाद, 51 रुपए का। 786 में से 7 हटा देना, 86, ठीक है। और यहाँ पे म से 4 भी बनता है, तो 4 दूनी 8, 48.14। वृद्धि की बात की जाती है, 20 से 21 है तो 21.3, और वहां पे 3 घटाना है 10 में से और 20 में से, ठीक है। और फिर बात करते हैं लिंगानुपात, आपको 928 और 943 याद हो जाएगा। घनत्व की बात करते हैं तो स्क्वायर यानी कि 2, और राउंड फिगर में 200, और वहां पे 382। लिंगानुपात 888, 888, ठीक है, 888, और वहां पर आपके आ जाएगा 919। साक्षरता मात्रा लगा दी ऊपर, हो गया 6, ये 6 है यानी कि 66.1 और 73। अब आगे के आंकड़े अपन देखते हैं। समझ में आ रहा है ना, अच्छी चल रही है क्लास तो कमेंट करके बताना, और अपना सहयोग बना के रखें, स्क्रीनशॉट ले लो।
कुछ और आंकड़े साथियों, ये सब माताफोड़ी है, सब माताफोड़ी यूं है कि ए याद को नहीं बहनी तो माताफोड़ी के वजह, लेकिन माताफोड़ी ने आज थोड़ी कम कर दा, याद आपको आज के बाद में इसकी समस्या नहीं रहेगी। अब देखो साक्षरता अपन ने पढ़ लिया, अब पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता अपने बाकी रह गए आंकड़े। अब पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता ये जो है 79.2, 52.1 और भारत की जो है 80.9 और 64.6 है। लेकिन गुरुजी याद कैसे रखें, यही तो समस्या है। हाँ याद रखें, यूं समझना, एक लड़का है जिसका नाम है पूरणमल। पूरणमल भाई कोई याद तो ये मत पढ़ जो पूरणमल नाम लो, ठीक है ना, उदाहरण दूं खाली। पूरणमल नाम का लड़का है, इसको अपन ने कह दिया पीएम, शॉर्ट में पूरणमल को क्या कह दिया, पीएम कह दिया, ठीक है। पीएम, पीएम से मतलब है कि पी से पुरुष और एम से महिला है, ठीक है। पीएम पूरणमल को बोला, पूरणमल को बोला कि भैया पूरणमल पढ़ेगा। मारवाड़ी बच्चे की आदत होती है, वो उसके मना करने का तरीका कैसा होता है पता है, कि पढ़ने का बच्चे को कहोगे ना तो वो मना ही करेगा कि बच्चा पढ़ेगा। साक्षरता का मतलब है पढ़ना, है ना, पढ़ेगा तो वो कहे ऊंबा, कहीं कहे ऊंबा, मतलब ये यहाँ का राजस्थान का, जो पश्चिमी राजस्थान के हैं और ज्यादातर मतलब देखते हैं ऊंबा, कहीं क्या ऊंबा, पढ़ेगा, मना करने का ऊंबा। अब ऊंबा, ऊंबा, ऊन, ऊन से मतलब है कि 79, ऊन से क्या मतलब है 79, ये देखो 79, 79, ठीक है। ऊन, ऊंबा यानी कि 79, पी से, तो पी में क्या बोला उसने 79, ऊंबा यानी 79, 79.2 और बा से मतलब है 52, 52.1। बच्चा पढ़ेगा, पीएम पढ़ेगा, पूरणमल पढ़ेगा ऊंबा, ठीक है। 79.2 और 52.1 ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये 79 है तो यहाँ पे एक बढ़ाना 80 और पॉइंट, ये आपको याद हो जाएगी वैसे। 52 है और यहाँ 64.6 है, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे, अनुसूचित जाति और जनजाति की ये यहाँ से और सहभागिता वाली, ये कुछ तथ्य हैं जो कई किताबों में नहीं दे रखे हैं, लेकिन आपको इन्हें भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अनुसूचित जाति और जनजाति, अच्छा स्क्रीनशॉट का ऐसा है कि पॉज करके लिया करो, जब मैं हट जाता हूँ और आपको कह देता हूँ तो पॉज करके फिर ले लिया करो, ठीक है। अनुसूचित जाति जनसंख्या 17.8% और भारत में 16.6%, 17, ठीक है। तो देखो 17 और खतरा का बहुत ज्यादा संबंध होता है। अब खतरा कहाँ होता है, खतरे का साइन कहाँ लगा होता है, जहां पे आप बिजली के वो देखते हो वहां खतरे का साइन लगा होता है ना, खोपड़ी और दो हड्डियां ऐसी, तो यानी कि वहां पे क्या लगता है, शॉक, शॉक लगता है। शॉक से, शॉक के अंदर आपको ये जरूर देखने को मिलेगा, शॉक की स्पेलिंग में SC जरूर देखने को मिलेगा, तो SC शॉक में देखने को मिलता है और शॉक लगता है, वहां खतरा होता है। खतरे का संबंध 17 से 17.8 याद रखना है। SC, ST अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, T यानी कि आप ले लेना 3 वाली कोई है संख्या, यानी कि 3 वाली है या 13 वाली है, ठीक है। 13.5 ऐसे याद रखना। T है यानी कि 13 से संबंधित कोई संख्या इसमें आ रही है, तो 13.5, ठीक है। अब कार्य सहभागिता दर, कार्य सहभागिता का मतलब यानी कि कितनी कार्य के अंदर सहभागिता, वहां के लोग कितने मेहनती है ना। तो मेहनत के लिए यदि किसी बड़े से आशीर्वाद लेते हैं तो वो कहते हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर बेटा, है ना, और इतनी मेहनत करो कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो। इतनी मेहनत की दिन दूनी रात चौगुनी, चौगुनी यानी कि 4, तो यहाँ पे यानी कि 4 से शुरू होने वाली कोई संख्या है, तो 43.6 आपको आगे का आंकड़ा याद आ गया तो फिर पीछे के याद आ जाएंगे। 43.6 यानी दिन दुनी और रात चौगुनी, ठीक है ना। शहरी जनसंख्या और ग्रामीण क्या करना है, 25-75 है, ये याद रखना है। शहरी कम है 25% है और ये 75% है राउंड फिगर में, है ना। वैसे देखा जाए तो 24.9 यानी कि हो गए 25 हो गए, ये लगभग 1/4 है ना, और ये 3/4 हो जाएंगे, 75%, 75.10 है। यहाँ पे 31.1 और 68.90। देखो आंकड़े वैसे कोई भी ट्रिक नहीं बताता है, आंकड़े कैसे याद किया जाए। अधिकांश जो है मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि आंकड़ों को कैसे याद रखना है। 1-2 बार भी क्लास देखोगे तो आपके हमेशा के लिए जनगणना की समस्या ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी होती है, विद्यार्थी इतनी देख नहीं पाते और फिर उसमें क्या है कि निरस्ता होने लगती है। इसलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। अगला टॉपिक, अगला पार्ट इसका जल्दी डाल दूंगा, वो इससे भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें मैं आपको जिले के क्रम बताने वाला हूँ, कंटिन्यू सारे के सारे साक्षरता के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, बड़े छोटे सारे के सारे क्रम बताने वाला हूँ, और इससे भी मजेदार ट्रिक्स बताने वाला हूँ। उससे पहले साथियों इस क्लास को शेयर जरूर करें। जनगणना जितने विद्यार्थी देखेंगे उतना ही मेरा हौसला बढ़ेगा और उतने ही विद्यार्थी अपन से जुड़ सकेंगे। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लो।